बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंशाअल्लाह हमें भी इस बात पे फख्र है कि अल्लाह ने हमें जो कायद दिया, जो जर्नैल दिया, जब आप देखेंगे आपका ज़मीर भी कहेगा कि इतना हुसीन चेहरा हकीकी लीडर यही हो सकता है। तो मेरी मुराद कायदे यूथ फोर्स, जर्नैल मसलक के अहले हदीस, सालार मिशन अलामा शहीद, मैं दावत देता हूँ हजरत मौलाना हाफिज जाकिर रहमान सिद्दीकी, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरफरोश, सरफरोश यूथ फोर्स, यूथ फोर्स। सरफरोश, 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 सरफरोश। नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर तेरे लब से शुनीदा। सामीन मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ काबिल सद एहतराम भाई हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, इस मस्जिद की इंतज़ामिया और आप तमाम अहबाब का कि आपने मुलाकात का मौका फराहम किया है। रब के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती, इज्जत व आबरू, नेकी व तकवा, खैर व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और मेरी माएँ और बहनें जो मस्जिद में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई हैं, दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और आज की हमारी इस मजलिस में रायवंड से हमारे आने वाले अहबाब भाई खालिद साहब, मौलाना रिजवान साहब, भाई आसफ साहब, दीगर भाई वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। और बिलखुसूस भाई मुसद्दक साहब जो आज के हमारे मेज़बान थे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें मजीद बढ़ चढ़ कर दीन का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद अहम गुजारिशात आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप बड़ी तवज्जो, बड़े ही इन्हिमाक और बड़े ही गौर के साथ आप मेरी मारूजात को सुनेंगे और इस हवाले से गौर व फिक्र फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम भाइयों, दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब, बड़ी बड़ी तब्दीलियां
बड़ी बड़ी तहरीकें इंसानी आंख ने देखी हैं, लेकिन जो इनकलाब, जो हकीकी और मुफीद तब्दीली इमाम कायनात की सीरत को अपनाने से आई है, वो तब्दीली, वो इनकलाब आज तक कायनात की आंख ने नहीं देखा। और उस तब्दीली को, उस तब्दीली के नुकूश को, उस तब्दीली के असरात को, उस इनकलाब के निशानात को आलमे कुफर ने मिटाने की बड़ी कोशिश की है। अपने अपने दौर के हर फिरौन ने इमामे कायनात की लाई हुई तब्दीली, इमामे कायनात के दिए हुए इनकलाब को बदलने की कोशिश की है, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अपने पूरे असबाब व वसाइल सर्फ करके इमामे कायनात की तब्दीली के नुकूश मिटाने से कासिर रहे हैं। बड़ी कोशिश हुई कि इस तब्दीली के असरात को खत्म किया जा सके। बड़े बड़े मंसूबे बने, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तब्दीली की हिफाजत का जिम्मा खुद उठाया था। और कायनात जब तक बाकी है, इस जमीन के सीने पे जब तक इंसान मौजूद है, अल्लाह के फजलो एहसान से इमामे कायनात की लाई हुई तब्दीली के अंदर कोई भी इंसान तब्दीली नहीं ला सकता। क्यों? इसलिए कि इमामे कायनात की जुबान तो एक बशर की थी, थे तो बशर, लेकिन इमामे कायनात के जुबान से निकलने वाले अल्फाज वमा यंतिकु अनिल हवा की सूरत में खुदा के अल्फाज थे, जिनकी तालीम अल्लमल इंसान मा लम यअलम थी, जिनका निसाब कुरान मजीद था, जिनका दारुल उलूम मस्जिद नबवी का कच्चा सहन था, जिनके मुतअल्लिमीन वही जामा मीना से खेलने वाले सहरा नशी थे। फिर कायनात की आंख ने देखा कि ज़हन बदल गए, ख्यालात की रो बदल गई, निगाह का ज़ाविया बदल गया, आदात और अखलाक बदल गए, रस्म और रवाज बदल गए, हुकूक और फराइज की तकसीम बदल गई, खैर और शर के मेयार बदल गए, मईशत के अतवार बदल गए, दिल वही थे इंसान बदल गए। फिर मैं क्यों ना कहूं कि दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
सामीन मोहतरम, तब्दीली फिर कायनात की आंख ने देखी कि नहीं? वो जो डाकू थे वो चौकीदार बन गए, जो रहज़न थे वो मुहाफिज बन गए। ये थी हकीकी तब्दीली। और ये तब्दीली कैसे आई थी? ये तब्दीली नाच गानों से, रक्स और सुरूर की महाफिल के इनेकाद से नहीं आती। ये तब्दीली आई इमामे कायनात के कानून को अपनाने से आई, इमामे कायनात की सीरत को अपनाने से आई। भाइयों, सबक ये मिला, तब्दीली आई, तब्दीली आएगी इमामे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने से, मनाने से नहीं, अपनाने से आएगी, मनाने से नहीं आएगी। और अपनाने और मनाने में फर्क क्या है? अपनाने और मनाने वाले में फर्क क्या है? दो आदमियों का तज़किरा करना चाहूंगा। एक है इमामे कायनात की सीरत को मनाने वाला, एक है अपनाने वाला। और जो मनाने वाला है, जिसकी याद में आज भी 12 रबीउल अव्वल को सीरत मनाई जाती है, मनाने वाले का तारुफ आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये मनाने वाला है, बड़ा आदमी है, कौम का सिपा सालार, बड़ा ही मालदार, इमामे कायनात का ताल्लुकदार, इमामे कायनात का रिश्तेदार, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रोबो दबदबे वाला, अपनी कौम का बड़ा है। लेकिन कमी एक ही है कि ये इमामे कायनात की सीरत को अपनाता नहीं, मनाता है। बकौल उनके ये मनाता नहीं, अपनाता है। तो रब ताला ने कुरान मजीद में इसके हवाले से क्या फरमाया? तब्बत यदा अबी लहब व तब। क्यों? रिश्तेदार है, आपका चचा है, आपका ताल्लुकदार है, लेकिन कामयाबी मनाने से नहीं मिलती बल्कि अपनाने से मिलती है। और दूसरी सफ में खड़ा वो आदमी, सिपा सालार तो बड़े दूर की बात है, अपने वजूद का भी मालिक नहीं, खुद भी गुलाम, बाप भी गुलाम, बाप का बाप भी गुलाम है, न किसी फौज का सिपा सालार है, न ईमानदार है, न इमामे कायनात का ताल्लुकदार है। और दुनिया की आंख जब उसे देखती है, मोटे मोटे ऊंट, मोटे मोटे ऊंट, काला रंग, बज़ाहिर खूबसूरत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें एक ही हुस्न है, उसमें एक ही जमाल है कि वो इमामे कायनात की सीरत को अपनाता है, चलता ज़मीन पे है, कदमों की आहट आसमां पे सुनाई देती है। ये मुकाम क्यों मिला? ये मुकाम क्यों मिला? इमामे कायनात की सीरत को अपनाने से मिला। इतना मुकाम मिला कि जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी अपना सरदार कहकर पुकारते थे। जनाबे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को सरदार कहा करते थे। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता की, किस वजह से? इमामे कायनात की सीरत को अपनाने से। वक्त थोड़ा है,
उलमाए किराम की बड़ी तादाद है। मौलाना हबीबुर रहमान ज़िया साहब, अबू बकर मुआविया साहब तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी खिताब करना है। आखिरी बात आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। आज हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हैं, और जब अहले हदीस का नाम लिया जाता है तो साथ ही तसव्वुर में आ जाता है कि पाँव से पाँव मिलाना, रफुल यदैन करना, अमीन बिल जहर, सूरह फातिहा, ये चंद एक इम्तियाजी मसाइल हम ये समझते हैं कि ये करके जन्नत है ही हमारी, चूंकि हमने रजिस्ट्री करवाई हुई है। ये चंद एक जो अमाल हैं, ये चंद एक जो मसाइल हैं, हम ये समझते हैं कि ये करके बकिया जो भी है हम जैसे भी जिंदगी गुजारें, चूंकि जन्नत है ही हमारी, जाना ही हमने है, लिहाजा जो मन में आए, जो जी में आए वो करो। भाइयों ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दावे में सच्चे हैं, सुच्चे हैं कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम, दीन, किताब व सुन्नत, इमाम कायनात की तालीमात, इमाम कायनात के इरशादात अगर आज भी अपनी असली शक्ल और सूरत में किसी के पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले हदीस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन हैं? अहले हदीस हैं। लेकिन भाइयों अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अहले हदीस की दावत मस्जिद और मदरसे और चार दीवारी तक महदूद होके रह गई है। जिस इमाम कायनात की सीरत का हम तज़किरा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए तो मुझे मेरे इमाम, मेरे पेशवा और मुक्तदा इमाम कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ताइफ की बस्तियों में, कभी उकास की मंडियों में, कभी मेलों में, कभी चौकों में, कभी चौराहों में, कभी कस्बों में, कभी देहातों में नजर आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा किरदार, आपकी जिंदगी का रोशन बाब वो क्या है कि अल्लाह ताला के दीन को लोगों तक पहुंचाना। आज हम जो दावेदार हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अपनी असली शक्ल सूरत में, अपनी असली हालत में अगर किसी के पास मौजूद है तो वो कौन है? तो इसको आगे पहुंचाना किसने है? इंडिया से आएंगे लोग, बांग्लादेश से आएंगे। मुझे ये बतलाइए कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी घर में आग लगी हो तो क्या हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारी अखलाकियात, हमारी रवायात हमसे क्या तकाजा करती हैं कि अपने सारे काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस में लगी आग को बुझाना है। और ये सिर्फ मर्द ही नहीं करते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस तरह का ये गया गुजरा माशरा है, इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आला अकदार मौजूद हैं। हमारी ख्वातीन भी उसमें शामिल हो जाती हैं। पर्दादार ख्वातीन भी जब पता चलता है कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लग चुकी है तो मेरी माएं और बहनें भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को छोड़ के अपने घर से बाहर निकल आती हैं और अपनी मुसीबत में पड़े उस पड़ोसी को बचाने की कोशिश करती हैं कि नहीं है? ये तो दुनिया की आग है। हम अगर तौहीद की रोशनी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे भाई भटके हुए हैं, शिर्क व बिदात के अंधेरों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें शिर्क व बिदअत के अंधेरों से किसने निकालना है? उन्हें जहन्नुम की आग से किसने बचाना है? भाई किसने? क्या आज हमारा वो किरदार है?
क्या आज हमारे अंदर ये तरफ मौजूद है कि मेरा पड़ोसी ये जहन्नुम का बालन बन सकता है? क्या आज ये जज्बा मौजूद है कि मैंने इसे बचाना है? और अगर आप वाज तकरीर नहीं कर सकते, आज तो बड़ा आसान ज़राए तबलीग आपके पास मौजूद हैं। आप कोई किताब लेके अपने अड़ोस पड़ोस में आप उसे पहुंचा सकते हैं। आप उसे अपने घर में खाने पे बुला के अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचा के आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। भाइयों, अल्लाह के फजल और एहसान से आखिरी बात, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी ने नए जज्बे के साथ जदीद खुतूब पे नया उसलूब इख्तियार करते हुए अहले हदीस की दावत को मस्जिद और मदरसा की चार दीवारी के साथ साथ इस दावत और तबलीग को चौक और चौराहे में लाने का ऐलान किया है और अल्लाह के पैगाम को हर फर्द के घर तक पहुंचाने के लिए इमाम कायनात की तालीमात से हर फर्द को मुस्तफीद करने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी ने अल्लाह के फजलो एहसान से ये अज़म किया है, इरादा किया है, मालिक की तौफीक से नया निजाम मुतारफ करवाया है, मंसूबाबंदी की है कि हमने पूरे मुल्क के अंदर गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर, शहर शहर तौहीद की रोशनी को फैलाना है, इमाम कायनात की सुन्नत का इह्या करना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप इस अजीम मकसद के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? और मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर आपसे ये बात कर रहा हूं कि हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, ना मेरा, ना तारक यज़दानी साहब का, ना हबीबुर रहमान ज़िया का, किसी का कोई जाती एजेंडा नहीं है। प्लेटफॉर्म अपने जाती अगराद और मकासद की तकमील के लिए, ना ही अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि आज से 30 साल पीछे चले जाइए, एक अजीम इंसान आया था जिसका नाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर था। उसने अहले हदीसों को जगाया था, अहले हदीसों को बेदार किया था और पाकिस्तान की फदाओं से भी, हवाओं से भी, सियासी जमातों से भी अहले हदीस के वजूद को, अहले हदीस के तशख़्ख़ुस को मनवाया था। आज हम निकले हैं इस मुल्क के अंदर अहले हदीस के वजूद को मनवाने के लिए, अहले हदीस के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए, सियासी मैदान में, तबलीगी मैदान में, तालीमी मैदान में, तरबीती मैदान में अहले हदीस को एक मजबूत कुव्वत और ताकत बनाने के लिए अल्लाह के फज़ल और एहसान से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी का कारकुन सरगर्म अमल है और अल्लाह से वादा है कि जब तक जान में जान है, रगों में खून है, जब तक जिस्म में सांस है, अल्लाह के फज़ल और एहसान से अपने मिशन की तकमील के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए, इह्याए सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए, मुहम्मदी निजाम को लाने के लिए, तागूती निजाम को मिटाने के लिए अल्लाह के फज़ल और एहसान से मैदान अमल में काम करते रहेंगे। जो भी रुकावट आएगी, जो भी रुकावट बनने की कोशिश करेगा, उससे टकरा जाएंगे, पाश पाश कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह हमारे साथ है। और मैं यहाँ पे भाई खालिद की मोहब्बत का शुक्रिया, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी के मंशूर का ये भी हिस्सा है कि ना जाकिर रहमान जिंदाबाद, ना हबीबुर रहमान जिया जिंदाबाद, ना तारक यज़दानी जिंदाबाद, अल्लाह की तौहीद जिंदाबाद, नबी की सुन्नत जिंदाबाद। और हमने गली गली में ये ऐलान करना है, ये नारा मुतारफ करवाना है कि लोग अपने शिरकिया नारे लेके मैदान अमल में आ चुके, हमारा नारा सुन लो, लब्बैक लब्बैक। आवाज नहीं आई? साथ में पड़ोस में आपके बैठे हुए हैं जो अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी करने वाले में आपके मुकाबले में खड़े हैं। कम अज कम इतनी आवाज तो हो, उन तक तो पहुंचे। और गली कूचे में ये नारा लगा दो, ना मेरा ना किसी और का, किसी जात का नारा नहीं, सिर्फ अल्लाह का नारा, लब्बैक 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 लब्बैक। और अहले हदीसों याद रखना, अल्लाह के फजलो एहसान से हम लावारिस नहीं हैं, अहले हदीस लावारिस नहीं। अब अहले हदीस का चौकीदार जाग चुका है। वो वक्त गए कि अहले हदीस की मसाजिद के दरवाजों पे ताले डाले जाते थे, बंद करवाई जाती थी। आज आपको यहां कह के जा रहा हूं, जहां कहीं भी आपको कोई मसला बने, दावत और तबलीग के काम में कोई रुकावट खड़ी करे, इंशाअल्लाह इन खाकसारों से राब्ता करना। अल्लाह के फजल एहसान से हम अपनी दावत और तबलीग के दरमियान किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? लेकिन ये अजीम मकसद कैसे हासिल होगा? ये सिर्फ तन्हा मेरे निकलने से नहीं, आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे जमा होकर एक ताकत और कुव्वत बनना होगा। आपको भी मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी के वजूद का हिस्सा बनना होगा। और मेरी माओ और बहनों, इस तहरीक का हिस्सा बनो, क्योंकि हम सीरत की किताबों में देखते हैं कि जब भी कोई तहरीक उठी, कोई भी जिहादी मैदान गर्म हुआ, वहां पे सहाबियात का किरदार भी मिलता है, सहाबियात की कुर्बानियां भी मिलती हैं। सहाबियात ने अपने बच्चे इस इस्लाम के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए कटवाए। आज हमें उन सहाबियात की सीरत को भी जिंदा करना होगा। और मेरे भाइयों, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी, आप सब उसका हिस्सा हैं, इसका तर्जुमान बन जाइए। जहां कहीं भी कोई आपको कमी कोताही नजर आती है, किसी भी जिम्मेदार के अंदर राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कमियां कोताहियां दूर करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाना है, हम सब ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है। और जहां कहीं भी आपको कोई पढ़ा लिखा आदमी, बासलाहियत आदमी, जिसके दिल के अंदर मसलक की तड़प हो, लगन हो, अहले हदीस का हमदर्द हो, उसे इस प्लेटफॉर्म पे लाइए। इंशाअल्लाह ताला हमने अहले हदीस को एक बेहतरीन क़ियादत फराहम करके जाना है। इंशाअल्लाह ताला हम खादिम हैं, आपके कारकुन हैं, आपके मसलक के नौकर हैं, आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह हमने मिलजुल के पाकिस्तान का एक मिसाली प्लेटफॉर्म पे बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आखिर में यही कहूंगा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर रही रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। या अल्लाह हम गुनाहगार ख़ताकार बंदे, या अल्लाह स्याहकार बंदे, या अल्लाह हाथ उठा के जोलियाँ फैला के, या अल्लाह मांगते बन के आपके दर पे, या अल्लाह सवाली बन के आए हैं। या अल्लाह आपको आपकी इज़्ज़त का वास्ता, रुबूबियत का वास्ता, उलूहियत का वास्ता, या अल्लाह आपको आपके खूबसूरत चेहरे का वास्ता हम सबको मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाई कामिला आजिला दायमा अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान माली मुश्किलात का शिकार हैं, या अल्लाह सब की मुश्किलात आसान फरमा दे। या अल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जवान भाई, या अल्लाह जो तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह सबको किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी माएँ और बहनें, या अल्लाह जो मस्जिद में तशरीफ़ लाईं, या अल्लाह आपका पैगाम और आपके नबी का पैगाम सुना, या अल्लाह जो कुछ भी हमने सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को हया नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी आँखों को हया नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी सोच व फ़िक्र को हया नसीब फरमा। या अल्लाह हमको 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमें निफाज़ इस्लाम के लिए, या अल्लाह किरदार अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह अहले हदीसों को इस मुल्क की सबसे बड़ी अजीम कुव्वत और ताकत बना। या अल्लाह अहले हदीसों को इस मुल्क की, पूरी दुनिया की, या अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत बना। या अल्लाह हम सब को एक प्लेटफार्म पे जमा होने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह 30 मार्च को शेखुपुरा कंपनी बाग के अंदर जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, या अल्लाह उस कॉन्फ्रेंस को पूरे दुनिया के अहले हदीसों के लिए, या अल्लाह इज़्ज़त और वक़ार का सबब बना, किताब और सुन्नत की बालादस्ती का ज़रिया बना, निफाज़ इस्लाम के लिए या अल्लाह उसे एक जीना बना। या अल्लाह मुसलमानों के अंदर बेदारी और अहले हदीसों के अंदर वो तहर्रुक का ज़रिया बना। या अल्लाह उसे कामयाब बना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।